सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट ब्लू के बारे में। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 1997 को। मूवी का रेटिंग है ए एंड ओवरऑल रन टाइम है मूवी का 1 आवर 22 मिनट्स, 1 घंटा 22 मिनट की मूवी है। काफ़ी छोटी मूवी मैं कहूँगा। इट्स एनिमे मूवी बाय द वे, ठीक है। मैं एनिमे मूवी भी कवर करने लगा हूँ। जो भी अच्छे एनिमे मूवीज़ है वो मैं कवर करूँगा, सच एज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आप सामने देख ही सकते हो, परफेक्ट ब्लू है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल स्टोरी लाइन। सो विदाउट एनी मेजर स्पॉयलर्स हम बात करेंगे स्टोरी के बारे में। सो हमारी मेन कैरेक्टर एक जे पॉप आर्टिस्ट है। जो हमारी मेन कैरेक्टर है मीमा। मीमा इज हमारा मेन कैरेक्टर है एक्चुअली। मतलब आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा वो एनिमे कैरेक्टर, बट मीमा इज अवर मेन कैरेक्टर, ठीक है। सो मीमा इज अवर मेन कैरेक्टर। देन जो हमारी मेन कैरेक्टर है वो एक जे पॉप आर्टिस्ट है। जैसे के पॉप होता है वैसे ही जैसे साउथ कोरिया में के पॉप होता है वैसे ही जे पॉप होता है जापान में, ठीक है। तो ये सी से जे पॉप आर्टिस्ट, आप ऐसे कह सकते हो आइडल है वो, पॉप स्टार आइडल है वो, ठीक है, जापान में। सो सी इज़ अ पार्ट ऑफ अ 3 पीपल ग्रुप नेम चाम, ठीक है। सो इसके साथ और 2 लड़कियां थी वो ग्रुप में, ठीक है। इट्स लाइक गर्ल्स ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ठीक है। उसका नाम था चाम करके, CHAM, ठीक है। तो वो हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो छोड़ देती है वो ग्रुप को, क्योंकि उसको वो कुछ और परस्यू करना चाहती थी, एक्टिंग परस्यू करना चाहती थी। उसकी वजह से वो अपनी जो उसका जो वो था जे पॉप का वो था क्या ग्रुप, उसको छोड़ देती है वो। हमारी मेन कैरेक्टर एंड ग्रुप इज़ डूइंग प्रिटी गुड ओवरऑल, मतलब बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं वो लोग। बट अब हमारी मेन कैरेक्टर वो ग्रुप को छोड़ना चाहती है, बिकॉज हमारी मेन कैरेक्टर एक्टिंग में भी काफ़ी अच्छी है। सो उसको बहुत सारे ऑफर आए हैं टू बी एन एक्ट्रेस, ठीक है। सो वो एलिजिडली अपना लास्ट कॉन्सर्ट करती है हमारे मेन कैरेक्टर विद हर ग्रुप बिफोर गोइंग टू द एक्टिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमारा जो मूवी स्टार्ट ही ऐसा होता है कि हम लोग इसका एक कॉन्सर्ट देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का विद हर ग्रुप। सो वो उसका एलिजिडली लास्ट कॉन्सर्ट होता है, आप कह सकते हो लास्ट कॉन्सर्ट करती है वो बिफोर गोइंग टू द एक्टिंग इंडस्ट्री। लाइक हमारी मेन कैरेक्टर ऑडियंस के सामने ऑफिशियली अनाउंस भी कर देती है कि शी इज़ लिविंग, ठीक है। देन वी सी हर लाइफ, हमारे मेन कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ हम देखते हैं। थोड़ा सा उसका पर्सनल लाइफ भी हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि उसका ओवरऑल लाइफ कैसा है। सो हमारी मेन कैरेक्टर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। देन हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, अब हमारी मेन कैरेक्टर को एक्टिंग करते हुए देखते हैं। देन सडनली कुछ कांड हो जाता है सेट में। देन हमारी मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसको कोई स्टॉक कर रहा है, वो भी खतरनाक वाला स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। सो उसको समझ में आता है कि कोई ना कोई तो उसको स्टॉक कर रहा है, मतलब उसको वो कुछ कांड हो जाता है। उसके बाद देन हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि इसको कोई स्टॉक कर रहा है, वो भी गंदा वाला स्टॉक कर रहा है। लाइक देयर इज़ अ वेबसाइट नेम आफ्टर आवर मेन कैरेक्टर, ठीक है, दैट एक्चुअली टेल्स ऑल द स्टफ शी डिड अंटिल नाउ। यस, तो वो जो वेबसाइट ऐसी होती है कि जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, जो वो कर रही है, जो वो सोच रही है, जो वो कह रही है, सब वो वेबसाइट में लिखा हुआ है पहले से। मतलब वो लिखा हुआ, आप ऐसे कह सकते हो, मतलब कुछ गंदा वाला स्टॉकिंग कोई कर रहा है हमारी मेन कैरेक्टर को, ठीक है। तो उसका वेबसाइट भी है, तो वो उसको वेबसाइट में पता चलता है हमारी मेन कैरेक्टर को। तो मेन कैरेक्टर क्या करती है, हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट जाती है, वो चेक करती है और देखती है कि डैम, इसमें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, और जो हुआ है मेरे साथ, जो मैं कहना चाहती हूँ, वो सब वेबसाइट में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे छोटा छोटा कुछ उसके साथ हो गया, तो वो चीज़ भी वेबसाइट में लिखी हुई है। टेक एन एग्जाम्पल, लाइक वो फिसल के गिर गई, ठीक है। किसी ने नहीं देखा इसको फिसल गिरते हुए, बट वो स्टॉकर ने उसको देख लिया था फिसलते गिरते हुए, और उसे वो वेबसाइट में लिख लिया है कि यस, आज मैं फिसल के गिरी थी, ऐसे करके। तो आप जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो इतना गंदा वाला स्टॉकिंग कोई कर रहा है हमारी मेन कैरेक्टर को। लाइक हमारी मेन कैरेक्टर ने आज क्या किया वो भी वेबसाइट में लिखा हुआ था। लाइक एवरीथिंग अंटिल नाउ, सब लिखा हुआ था वो वेबसाइट में। वो वेबसाइट का नाम भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही था, ना, उसके बिलोंग ही था। और ये कौन कर रहा है स्टॉकिंग, ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। ये मूवी हमें दिखाती है स्टॉकर कौन है फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द मूवी, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे, स्पॉइलर हो जाएगा। बट एट सम पॉइंट आप समझ ही जाते हो कि कौन है स्टॉकर मेजरली, बट हम स्टार्टिंग से वो स्टॉकर को देखते हैं और हमें और मैं आई वॉज लाइक यस, ही इज़ द फकिंग स्टॉकर। बट
ये मूवी बात करती है स्टॉकिंग के बारे में बहुत ब्रीफली, और हम स्टॉकर को भी देखते हैं कि कौन है स्टॉकर, बट एट सम पॉइंट हम फ्रॉम स्टार्टिंग से देखते हैं बट हम कंफ्यूज रहते हैं जैसे एज अ व्यूअर कि कौन होगा स्टॉकर ऐसे करके। अब हमारा मेन कैरेक्टर वापस से एक्टिंग में फोकस करने लगती है। उसको एक ड्रामा सीरीज में काम मिला है, छोटा सा रोल है बट इट्स गोना मेक हर और ब्रेक हर, ठीक है, वो होता है ना डू और डाई वाला सिचुएशन। तो ये वाला सीरियल और ये ड्रामा सीरीज ऐसा है हमारी मेन कैरेक्टर के लिए, वो उसको मेक हर कर सकते, जो उसको आप कर सकते हो कि इट्स गोना मेक हर और ब्रेक हर, ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन है, डू और डाई वाला सिचुएशन। अब नाउ दिस मूवी इज गेटिंग क्रीपी एंड कंफ्यूजिंग स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे ये मूवी अब क्रीपी बनती जा रही है और धीरे धीरे कंफ्यूजिंग बनती जा रही है। अब हमारी मेन कैरेक्टर को एक चीज़ परेशान कर रही है कि उसको कौन, हमारी मेन कैरेक्टर को स्टॉक कौन कर रहा है। यस, तो हमारी मूवी का जैसे मैंने बताया था, स्टॉकर को ऐसा व्यूअर हमें पता है कि कौन स्टॉक कर रहा है, बट ऐसा कैरेक्टर हमारी मेन कैरेक्टर को, मेन प्रोटैगनिस्ट को नहीं पता कि कौन स्टॉक कर रहा है उसको, ठीक है। तो वो उस परेशान में घूम फिर रही है कि कौन हमारी, कौन उसको स्टॉक कर रहा है इतने टाइम से, यू नो। अब ऑन दी अदर हैंड चाम जो था, वो मैंने ग्रुप बताया था ना, जे पॉप ग्रुप, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर काम करती थी, यू नो। जो हमारी मेन कैरेक्टर थी, जो जो चैम जो वो ग्रुप था, ठीक है, उसमें थी ना, तो वो जो जो जे पॉप ग्रुप था इज डूइंग प्रिटी गुड फकिंग गुड विदाउट हर, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो जो चैम जो ग्रुप था वो इतना अच्छा नहीं कर रहा होगा हमारे मेन कैरेक्टर के बिना, बट नो, इट्स अ लाई। एक्चुअली वो ग्रुप काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो दो लड़कियां काफ़ी अच्छा कर रही है विदाउट अवर MC, विदाउट अवर मेन कैरेक्टर, ठीक है। नाउ बैक टू द एक्टिंग। नाउ हमारे मेन कैरेक्टर को एक नेक्स्ट काम भी मिल चुका है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस मूवी और सीरीज। देयर इज़ गोना बी अ रेप सीन जो हमारी मेन कैरेक्टर को परफॉर्म करना पड़ेगा इफ़ शी टेक्स दैट रोल। यस, तो ये जो सीन होता है वो काफ़ी, आप बोल सकते हो कि वियर्ड होता है, बहुत क्रीपी सा होता है कि इस पे एक रेप सीन, ऑब्वियसली इट्स नॉट रियल इट्स एक्टिंग, बट आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, इट्स गोना बी टफ फॉर हर। बट तो भी हमारी मेन कैरेक्टर वो सीन पढ़ने के बाद भी वो ले लेती है, वो मतलब वो रोल ले लेती है हमारी मेन कैरेक्टर कि अब हमारी मेन कैरेक्टर डेस्परेट हो चुकी है डेस्परेट हो चुकी है टू बिकम एन एक्ट्रेस। सो हमारी मेन कैरेक्टर वो रोल ले लेती है, जो जिसके अंदर एक रेप सीन है, तो हमारी मेन कैरेक्टर वो रोल ले लेती है, उसको कैसे भी करके एक्ट्रेस बनना है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे जो वो प्रोटैगनिस्ट है ये मूवी की, उसको कुछ भी करके एक्ट्रेस तो बनना है, वो कुछ भी करने के तैयार है वो, ठीक है। तो वो ये रेप सीन होने के बाद भी, मतलब वो बहुत सेंसिटिव इशू और सेंसिटिव होने के बाद भी वो रोल ले लेती है। उसको पता था कि इसमें एक रेप सीन होने वाला है, तो वो सीन वो ले लेती है। देन वो रेप सीन की शूटिंग होती है, एंड वो सीन इज वो सीन की शूटिंग इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड इंसेन बाय द वे, एंड काफ़ी लंबा सीन भी है वो। हाँ, तो वो जो रेप सीन का जो ओवरऑल शूटिंग हम देखते हैं वो काफ़ी, आप कह सकते हो, क्रीपी होता है, काफ़ी क्रीपी, वियर्ड, काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है ऐसा व्यूअर देखने से। जैसे जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा, मुझे टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी इंसेन था, काफ़ी खतरनाक था टू बी ऑनेस्ट, यू नो। ऑब्वियसली एक्टिंग ही कर रहे थे सब लोग, बट इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला, मतलब होता है ना, क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग था, यू नो, काफ़ी। और वो सीन काफ़ी लंबा भी था एक्चुअली, यू नो, बहुत छोटा सा नहीं था, काफ़ी लंबा था वो सीन एक्चुअली। अब वो मूवी धीरे धीरे डिस्टर्बिंग बनती जा रही है, ठीक है। ये जो मूवी है, हमारा परफेक्ट मूवी देख रहे हैं, अब वो धीरे धीरे डिस्टर्बिंग बनती जा रही है। अब हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर का स्टॉकर, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर का स्टॉकर कौन है, हम उसको देखते हैं। देन अब हमारी मेन कैरेक्टर धीरे धीरे पागल होती जा रही है, क्योंकि उसको अदर ऑल्टरनेटिव सेल्फ, उसका जो खुद का सेल्फ विच इज़ हर माइंड, उसको गैसलाइट कर रहा है, लाइक तुझे कभी भी एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए था, तू पॉप आइडल ही ठीक थी। अब ये जो मूवी है, काफ़ी आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल बन चुका है, मतलब अब हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसके दिमाग में उसका अलग छवि चल रहा है, आप ऐसा कह सकती हो कि ऑल्टरनेटिव सेल्फ, यू नो, अपना अपना रूप, दूसरा रूप।
उसका जो दूसरा रूप है वो उसको कह रहा है कि तुझे कभी एक्टिंग इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए था, तू पॉप आइडल ही ठीक थी। ऐसा एक उसका एक ऑल्टरनेटिव सेल्फ आके उसके सामने से आके कह रहा है। ना साइकोलॉजिकली अवर MC कैरेक्टर इज डिस्टर्ब्ड, ठीक है, वो काफ़ी आप कह सकते हो कि पागल होती जा रही है धीरे धीरे। साइकोलॉजिकली हमारी मेन कैरेक्टर पागल होती जा रही है। हम लोग इस मूवी में डार्क साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, फेम, पॉपुलैरिटी एंड बीइंग एन एक्ट्रेस हम देखते हैं प्रीटी ब्रीफली कि ये सब चीज़ों का डार्क साइड क्या होता है। हम हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं इन सब चीज़ों का, लाइक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, फेम, पॉपुलैरिटी, बीइंग एन एक्टर और एक्ट्रेस। बट ये मूवी डार्क साइड कवर करती है ये सब जगह, ये सब चीज़ों का। फिल्म इंडस्ट्री, फेम, पॉपुलैरिटी और बीइंग एन एक्ट्रेस का डार्क साइड ये मूवी कवर करती है प्रीटी ब्रीफली। अब हमारी मेन कैरेक्टर नीचे गिरती जा रही है। नाउ शी इज़ डूइंग नेकेड फोटोशूट्स। अब हमारी कैरेक्टर धीरे धीरे और नीचे गिरती जा रही है। अब वो शी इज़ डूइंग नेकेड फोटोशूट्स, ठीक है। वी क्लियरली सी द MC आवर मेन प्रोटैगनिस्ट डजंट वांट टू डू दैट, बट वो फेम के लिए कुछ भी कर रही है। वो ज़बरदस्ती एंड प्रेशर में आके ये सब नेकेड फोटोशूट सब करवा रही है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है और उसको कैसे करके फेमस बनना है, उसको कैसे करके फेम पाना है, उसको पॉपुलैरिटी पानी है, तो वो नेकेड फोटोशूट भी करने लगती है, तो जिससे उसको और फेम मिले कैसे भी करके, ठीक है। तो हम देखते हैं वो कैसे नीचे गिरती जा रही है। उसको पसंद भी नहीं है करना, वो अपने मन से भी नहीं कर रही है, एक्चुअली उसको करना नहीं है। बट आप ऐसा कह सकते हो कि वो फेम के चक्कर में ये सब नेकेड फोटोशूट ये सब करवा रही है। उसको करना भी नहीं है पर करवा रही है ज़बरदस्ती, ठीक है। नाउ ग्रेजुअली इट्स गेटिंग इनटू हर हेड। धीरे धीरे हमारी मेन कैरेक्टर पागल होती जा रही है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस मूवी। अब मूवी के दूसरे क्राइटेरियाज के बारे में बात करेंगे। मूवी में अभी भी बहुत कुछ के बारे में बात करना बाकी है, बट वो देखने से समझ आएगा, ना कि बोलने से, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारी बातें हैं ये मूवी के बारे में, बट वो सब आपको देखने से समझ में आएगा, ना कि मैं बताऊंगा आपको तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। बट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि येस यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। सो मूवी के दूसरे चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि एनिमेशन ऑफ दिस मूवी इज़ प्रीटी स्मूथ एंड गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेन कैरेक्टर इज़ प्रीटी वेल रिटन, ठीक है। हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो काफ़ी अच्छी वेल रिटन कैरेक्टर है। मूवी इज़ फास्ट पेस्ड फास्ट पेस्ड है, तुम बोर नहीं होगे बिल्कुल भी, ठीक है। हमारे ये जो मूवी है फास्ट पेस चलती रहती है और आपको एक पॉइंट ही बोर होने का मौका नहीं देती है ये मूवी, ठीक है। साइकोलॉजी ओके, क्योंकि लाइक कि ये मूवी सिर्फ 1 घंटा 22 मिनट की है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट की है, तो ऑब्वियसली ये मूवी का जो पेस है वो काफ़ी स्पीड में ये मूवी चलती है, फास्ट पेस्ड है, तो आप बोर नहीं होते कहीं भी। साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट इस मूवी बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है। ये मूवी में साइकोलॉजिकल जो एक्सपेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है और काफ़ी अच्छे से ब्रीफली एज अ व्यूअर दिखाया गया है, और वो काफ़ी अच्छा पार्ट भी था, ऐसा काफ़ी अच्छा तरीका था यूज़ करने का, आई वुड से। प्लॉट ट्विस्ट ऑफ दिस मूवी इज़ प्रीटी फैबुलस एंड क्रेजी। नेक्स्ट पॉइंट, मूवी एट सम पॉइंट ऐसे बन जाता है कि आपको एज व्यूअर्स एंड इवन हमारा मेन कैरेक्टर को पता ही नहीं होता कि रियल क्या है और क्या ड्रामा सीरीज का पार्ट है। यस, एट सम पॉइंट आप ऐसा कह सकते हो कि इन दिस मूवी में ये परफेक्ट ब्लूम हम एट सम पॉइंट हम ऐसे जगह पहुंच जाते हैं मूवी के पॉइंट में जहाँ पे हमें एज अ व्यूअर और ऐसा मेन कैरेक्टर, हमारा जो मेन कैरेक्टर है, हम दोनों को ही जैसे व्यूअर्स और उसको हम दोनों को ही पता ही नहीं है कि रियल क्या है और क्या फेक है, क्या ड्रामा और सीरीज़ का पार्ट है। तो वो हम उसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रियल क्या है और ड्रामा सीरीज़ का पार्ट क्या है, और हमारी मेन कैरेक्टर भी उसमें कन्फ्यूज़ हो जाती है। उसको लगता है कि ये चीज़ें रियल है पर वो होती है फेक, और वो जो सोचते हैं कि रियल है और वो होता है फेक, और वो जो फेक समझती है वो होता है रियल, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है मूवी में, वो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट है दिस मूवी, तो प्लीज़ चेक इट आउट दिस मूवी। इट्स लाइक यू हैव नो आइडिया व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स फेक एज व्यूअर्स एज वेल एज अवर मेन कैरेक्टर को भी नहीं पता, ठीक है। जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया कि व्हाट्स रियल एंड व्हाट्स फेक में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। इस मूवी में मल्टीपल किलिंग्स भी हुई है, बट वो कौन कर रहा है किसी को भी नहीं पता, एंड दिस किलिंग्स गोना भी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस मूवी। अब हम बात करेंगे एंडिंग के बारे में। एंडिंग वॉज डैम ग्रेट, अ बिट कन्फ्यूजिंग लग सकता है, बट आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे इन दी एंड। यस, मतलब
एंडिंग काफ़ी अच्छी है इस मूवी की, मुझे काफ़ी पसंद आई, इट्स डैम गुड। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट जस्ट वेट एंड वॉच। आप जब गेम मूवी के एंड में पहुंचोगे तो आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, मुझे थोड़ा एंडिंग कंफ्यूजिंग लगा था, बट आप व्हेन यू रीच द एंड पॉइंट ऑफ दिस मूवी और आपको सब आंसर्स मिल जाएंगे इस मूवी के एंडिंग के बारे में, तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपको सब पता चल जाएगा क्या हो रहा है। सो ओवरऑल दिस मूवी एंडिंग इज प्रीटी गुड एंड सॉलिड, एंड यू कैन से एंडिंग वॉज अ मास्टरपीस, नॉट गोना लाई। यस, ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इसका जो एंडिंग है आप कह सकते हो इट्स अ डैम मास्टरपीस। मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इट्स दैट गुड। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट इट्स डैम फकिंग गुड, इट्स अ मास्टरपीस, स्ट्रेट अप, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। फॉर मी दिस इज़ 8 out of 10 मूवी फॉर मी। ठीक है, ये मूवी को मैं 8 रेट करना चाहूँगा। सो या दिस इज़ अवर मेन कैरेक्टर बाय द वे। ठीक है, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ये है। सो आप अभी देख सकते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट। मैं इस मूवी को देने चाहता हूँ 8। इसका रेटिंग भी 8 ही है, 8.0 out of 10। 1,21,000 लोगों ने इसको रेट किया है। मेटा स्कोर है इसका 67, मैंने इसको रेट किया है 8। इसको डायरेक्ट किया है बाय सतोशी कौन, और इसके हमने जैसे बहुत सी चीज़ों के बारे में बात कर ही ली है, जैसे एनिमेशन स्टाइल, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव, एंगेजमेंट लेवल, मिस्टीरियस एलिमेंट, साइकोलॉजिकल डेप्थ, सोशल कमेंट्री, सस्पेंसफुल एलिमेंट्स, थॉट प्रोवोकिंग, अनप्रेडिक्टेबल प्लॉट राइटिंग। इन सब के बारे में हमने ब्रीफली बात कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको स्टोरी पूरी बताई है, तो आपको ये सब पॉइंट्स भी, ये सब कवर मैं कर चुका हूँ अभी तक। या मूवी में सेक्स और न्यूडिटी भर के है बाय द वे। जैसे मैंने बताया था, एक रेप सीन है, वो काफ़ी ब्रीफ रेप सीन है, तो वो काफ़ी आप कह सकते हो डिस्टर्बिंग था। इसमें मल्टीपल न्यूड सीन्स भी है, मल्टीपल नेकेड सीन्स भी है, मल्टीपल सेक्स सीन्स भी है। ठीक है, सेक्स सीन्स का मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं कि ये मूवी मैंने देखी थी 18 अप्रैल को देखी थी ये मूवी। तो सेक्स सीन का तो मुझे डाउट है, पर न्यूडिटी बहुत ज़्यादा थी इस मूवी में बाय द वे। एंड सो और वो, अब जैसे मैंने कहा था कि वो रेप सीन भी काफ़ी लंबा था। ठीक है, वो नकली था, बट वो जैसे एक्टिंग ही था, बट वो दैट सीन वॉज प्रीटी लॉन्ग। सो ये मूवी आप गलती से फैमिली के साथ मत देख लेना। ठीक है, ये मूवी आप अपन अकेले या दोस्त के साथ या अपने पार्टनर से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट विथ फैमिली नो, बिल्कुल नहीं देख सकते ये मूवी आप। वायलेंस गोर इस मूवी में भर के है बाय द वे। प्रोफेनिटी मॉडरेट लेवल में होगी। आप जैपनीज़ में देखोगे, आप जैपनीज़ डब में देखोगे तो मुझे तो याद नहीं है, बट प्रोफेनिटी से मॉडरेट लेवल की दिखाई गई है तो होगी। फ्राइटिंग इंटेंसिस भी से बहुत सारे हैं, सीवियर लेवल में है। तो ओवरऑल ये मूवी आप फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, बट अकेले दोस्त या अपने पार्टनर के साथ आराम से देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओवरऑल इट्स अ डैम गुड मूवी। ऐसा एनीमे फैन और ऐसा एनीमे मूवी, इट्स अ प्रीटी सॉलिड वन बाय द वे। सो मैं तो ये रेकमेंड करूँगा सबको एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी मूवी है ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।